ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 142 नंबर श्लोक हो चुका है और 43 हम करेंगे। आमार माधुर्य नित्य नव नव होय, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ते आस्वादय। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है, भक्तगण अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई कि मेरा जो माधुर्य है, भगवान कृष्ण का माधुर्य, वो बढ़ता जाता है, रोज नया नया उसमें कुछ नवीनता आती जाती है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना, तो मनुष्य नहीं है वो, चाहे वो करोड़ों रूप ले लें, चाहे वो करोड़ों बार अवतरित हो जाएं, पर उनके पास हमेशा नया चीज़ रहता है। उनके रूप में, उनके लीलाओं में नया कुछ न कुछ होता रहता है। परंतु जो भक्त जितना प्रेम करते हैं उसके अनुसार ही उसको समझ में भी आता है और स्वाद भी ले सकते हैं। राधा रानी क्यों इतना ज़्यादा स्वाद लेती हैं? क्योंकि राधा रानी बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। दर्पणाद्य देखी जोदी आपन माधुरी, आस्वादिते होय लोभ आस्वादिते नारी। जब मैं अपने माधुर्य को शीशे में देखता हूँ तो उसका आस्वादन करने का मन करता है, किंतु तो भी मैं ऐसा कर नहीं सकता। अपना खुद का सौंदर्य या खुद की माधुरी भगवान स्वतः एंजॉय नहीं कर सकते। दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में देखने के बाद उनको लगता है, भगवान को भी पता चलता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, तो कहते हैं मन करता है कि आस्वादन लूँ। आस्वादन लेकिन कैसे ले सकता हूँ? प्रेम के लिए दो लोग चाहिए, अकेले अकेले प्रेम नहीं होता है। कोई भी लीला के लिए दो लोग चाहिए कम से कम, और दो से ज़्यादा चाहिए। इसलिए जब हम कई बार अकेले घर में बैठे होते हैं तो लगता है बोर हो रहे हैं, क्योंकि अकेले कुछ संभव नहीं है। ये बात अलग है कि जो आत्माराम हैं वो अकेले में तुष्ट रहते हैं, परंतु लीला नहीं होती है, लीला अकेले नहीं होती है। लीला के लिए कम से कम दो चाहिए और दो से ज़्यादा चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आस्वादन करने का मन करता है तो भी ऐसा कर नहीं सकता। विचार कोरिए जोदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप होते तबे मन धाया। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। ये भगवान अपने सुंदरता के बारे में बोल रहे हैं। सेकंड रीज़न है। पहला कारण हमने देख लिया, पहला कारण हमने देखा
कि राधा रानी करोड़ों गुना ज़्यादा आस्वादन लेती हैं जितना कृष्ण आस्वादन लेते हैं, राधा रानी के साथ प्रेम करते हैं, तो राधा रानी भी कृष्ण से प्रेम करती हैं और राधा रानी को जो आनंद आता है वो कृष्ण के आनंद से करोड़ गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए कृष्ण सोचे कि वो आनंद लेने के लिए, वो समझने के लिए मुझे आना पड़ेगा राधा के भाव में। ये एक कारण है। अभी दूसरा कारण हम देख रहे हैं जिसमें कृष्ण कह रहे हैं कि खुद का, कृष्ण के बारे में, कि मेरा जो सौंदर्य है, मेरा जो माधुर्य है, नवीनता है, वो बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ता जाता है और उसको चखने का मन करता है, परंतु ऐसा कर नहीं सकता हूँ। और यदि ऐसा सोचता हूँ करना तो लगता है कि राधा बनना पड़ेगा, तभी ये संभव है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का आकर्षण अद्भुत एवं असीम होता है, कोई इसका अंत नहीं पा सकता। केवल श्रीमती राधा रानी अपने आश्रय पद से ऐसी विराटता का आस्वादन कर सकती है। श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का शीशा पूर्णतया स्वच्छ रहता है, किंतु कृष्ण को जानने की दिव्य विधि से यह और अधिक स्वच्छ दिखता है। राधा रानी के हृदय रूपी शीशे में कृष्ण का दिव्य स्वरूप अधिकाधिक नवीन तथा ताज़ा होकर प्रकट होता है। अब ये शीशा से तुलना किया जा रहा है शीशे के साथ। सुंदर सफ़ेद यानी स्वच्छ क्लीन शीशा राधा रानी का हृदय है, राधा रानी का प्रेम है। भगवान ने इसके पहले ही बताया है ये बात कि राधा रानी, इसके पहले ही बताया था भगवान ने कि राधा का जो शीशा है वो इतना स्वच्छ है कि मेरी सुंदरता उद्भासित होती है, नए नए तरीके से वो अलग अलग तरीके से प्रकट होती है। भगवान ने ये चीज़ बता दिया है। और आश्रय और विषय के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, ठीक है ना। तो अभी सेकंड इच्छा जो हो रही है, पहली इच्छा में ये सब था, पर दूसरी भगवान, दूसरा जो कारण, इच्छा नहीं, कारण है, मतलब इच्छा ही है भगवान की या कारण है। तो दूसरे कारण में हमने देखा कि भगवान अपनी सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं। अब राधा रानी का हृदय जो है, यहाँ प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राधा रानी के हृदय रूपी शीशे में कृष्ण का दिव्य स्वरूप नया और ताज़ा प्रकट होता है। इसको हम कैसे समझेंगे, मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, छोटे मोटे, और हम लोगों को कृष्ण अच्छे लगते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं, हम उनका नाम जपते हैं। और जैसे विदेश में प्रभुपाद ने प्रचार किया, जो कभी नहीं जानते थे कृष्ण के बारे में, तो वो भी नाम जपने लग गए। तो जब फॉरेन कंट्री में कुछ इंडिया का नहीं होता था, तो एक एग्जीबिशन में एक भक्त को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिखे, श्याम सुंदर प्रभु को, तो उन्होंने उसमें से एक खरीद लिया और ख़रीद कर चले आए प्रभुपाद के पास। और प्रभुपाद इसलिए लाए खरीद के क्योंकि ये इंडियन है, ये जो मूर्ति है ये इंडियन है। तो प्रभुपाद से वो प्रेम करते थे, और प्रभुपाद इंडियन हैं तो इंडियन चीज़ों से भी प्रेम करते थे। अरे ये प्रभुपाद कितने खुश होंगे, क्योंकि ये जो डॉल है ना, उसको डॉल समझ रहे थे वो, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी के हस्बैंड।
तो वो सोचे कि ये तो डॉल है, 3 डॉल है, 3 डॉल में से एक डॉल मैं ख़रीद कर ले जाता हूँ, और ये डॉल इसलिए ख़रीद कर ले आता हूँ क्योंकि ये इंडियन है, तो प्रभुपाद भी इंडियन है, तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगेगा। तो जब प्रभुपाद को दिए तो प्रभुपाद ने कहा और 2 किधर है? तो इन्होंने बोला नहीं, मैं तो एक ही खरीद कर लाया हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, तीनों लाना है खरीद के। वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे, वहाँ पे इंडियन एग्जीबिशन कहीं लगा था अमेरिका में, वहाँ बिक रहा था। तो कहने का मतलब है, जगन्नाथ भगवान को श्याम सुंदर नहीं पहचानते थे कि ये भगवान है। उनको लगा खिलौना है, एक तीन खिलौना है, सफ़ेद, काला और पीला। तो लेकिन क्यों उनको खरीदने का मन किया? क्योंकि प्रभुपाद से बहुत प्रेम था, हाँ, इसलिए उनको खरीदने का मन किया। तो प्रेम जो चीज़ होती है ना, वो देखने वाले के आँखों में होती है, देखने वाले की आँखों में कि वो किस दृष्टि से देखता है। तो हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमें कृष्ण की चीज़ें अच्छी लगती है। एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी, तो एक स्टेशन पे बहुत देर तक गाड़ी रुकी रही, छोटा सा स्टेशन था, और ये एमपी का कोई स्टेशन था। तो उसका नाम था कृष्ण नगर या कृष्णपुर, ऐसा कुछ नाम था। कृष्ण सीधा नाम था और आगे कुछ लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि वाह, कितना अच्छा नाम है, कृष्ण नगर या कुछ भी, जो भी, कृष्णपुर, कृष्ण नगर कुछ था नाम। लेकिन अगर हमारी जगह कोई ऐसा व्यक्ति है जो नफ़रत करता है कृष्ण से, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा कृष्ण का, है ना। तो कृष्ण तो नहीं बदले हैं, वो तो सेम है। कृष्ण नहीं बदले हैं, वो सेम है, मगर हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, और उसको इसलिए नहीं अच्छे लगते हैं क्योंकि वो प्रेम नहीं करता है। एक अभी जो इंसिडेंट हुआ है पहलगांव में, तो उसके दौरान ही एक ये देखा शॉर्ट्स, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है, यदि हमारे घर के आंगन में कोई क्वेश्चन पूछा, अगर हमारे घर के आंगन में मंदिर हो तो आप क्या करेंगे? तो कहता है हम उसको जला देंगे। हमारे घर के आंगन में मंदिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए बहुत ख़राब चीज़ है, हम उसको नहीं रहने दे सकते हैं, हम उसको जला देंगे। 3 बार 4 बार पूछी तो वो बोलता है हर बार कि हम जला देंगे उसको। ये बहुत गलत बात है कि हमारे आंगन में मंदिर होगा, ये बहुत गलत बात है, हम उसको जला देंगे। तो ये जो नहीं प्रेम कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण को जला देंगे, मंदिर को जला देंगे, तोड़ देंगे, मलमूत्र विसर्जित कर देंगे। जो थोड़ा प्रेम कर रहा है उसको लग रहा है कि अरे ये हमारे गुरु के ही गांव का है, तो हमको इसको ले जाना चाहिए और गुरु को दिखाना चाहिए। हम लोग जैसे थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा भक्ति करते हैं। इसी प्रकार राधा रानी इतना ज़्यादा प्रेम करती हैं कि उनको रोज़ कृष्ण नए दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, अद्भुत दिखते हैं, असीम दिखते हैं, अनंत दिखते हैं, ताज़ा दिखते हैं। तो अब समझ में आया क्यों दिखते हैं उनको? क्योंकि वो बहुत प्रेम करती हैं। हमारा जो शीशा है, हृदय रूपी शीशा, वो उतना साफ नहीं है। हमारा हृदय रूपी शीशा, जिसमें कृष्ण दिखने चाहिए, बैठने चाहिए, हमारे हृदय में कृष्ण आके विराजमान होने चाहिए, और भगवान रहते भी हैं, कहते भी हैं भगवान कि मैं रहता हूँ, परंतु हमें उतने कृष्ण नहीं प्रिय लगते हैं जितने प्रिय लगने चाहिए। तो अब कृष्ण तो सेम है, असुर के लिए भी वही कृष्ण है, हमारे लिए भी वही कृष्ण है, और राधा रानी के लिए भी वही कृष्ण है। परंतु जिसका जितना शीशा साफ रहेगा, जिसका जितना हृदय साफ रहेगा,
उतना ज़्यादा भगवान उसके हृदय में सुंदर, स्वच्छ और नवीन दिखाई देंगे। समझ में आया? कहने का मतलब भगवान वही हैं, परंतु हमारे में दोष है जिसके कारण हम भगवान को उतना नहीं समझ पा रहे हैं, या उतना हमारे सामने भगवान आकर्षक नहीं प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 3 चीज़ें बताई। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मंदिर को जला देंगे, एक हम लोग जो सिंपल भक्त हैं, एक श्याम सुंदर प्रभु का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु के द्वारा आप समझ पा रहे हैं कि प्रेम किसको कहते हैं। प्रेम होने पर व्यक्ति कितना यानी जिसके बारे में वो जानते भी नहीं है उसको भी खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि ये गुरु के गांव का है। गुरु के गांव बोलने की आदत है महाराष्ट्र में आकर के। गांव नहीं है, इंडिया एक कंट्री है, तो गुरु के देश का है, तो गुरु के देश का है, तो गुरु के देश की हर चीज़ मुझे प्रिय है। इसी प्रकार अगर कृष्ण मुझे प्रिय हैं तो कृष्ण का हर चीज़ हमें प्रिय है। तो राधा रानी को इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है? क्योंकि राधा रानी का हृदय पूरा स्वच्छ है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के ज्ञान के अनुपात में बढ़ता है। सही बात है। श्रीमती राधा रानी का ज्ञान, श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कृष्ण, उनके प्रेम के सामने कृष्ण का आकर्षण, सुंदरता, हर चीज़ बहुत बढ़ता जाता है। ये राधा रानी के कारण होता है। कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं हुआ है, वो सेम है, पर राधा रानी में फ़र्क है। जैसे हमारे में फ़र्क है, कोई उत्तम अधिकारी, कोई मध्यम अधिकारी, कोई कनिष्ठ अधिकारी, है ना, कोई नास्तिक, कोई मायावादी, अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। तो अलग अलग प्रकार के मनुष्य के लिए क्या चीज़ है? अलग अलग प्रकार का भाव है कृष्ण के प्रति। इसीलिए उसको ऐसा, किसी को कृष्ण के विग्रह पत्थर दिखते हैं, किसी को कृष्ण के विग्रह के लिए इतना प्रेम है कि वो सीधे प्रकट होते हैं उनके सामने कृष्ण। बहुत लीलाएं ऐसी हुई हैं जिसमें भगवान के बाल टूटे हैं तो उसमें खून निकला है। भगवान का वस्त्र भी टाइट होता है, कभी लूज होता है, कभी, यानी भगवान मोटे होते हैं, भगवान पतले होते हैं, होता है सब कुछ। हमें क्यों नहीं समझ में आता है? हमारा भाव नहीं है इतना। इसलिए इनमें से प्रत्येक दूसरे को बांट देना चाहता है। दोनों में से कोई प्रेम की उत्कटता में पराजित नहीं होना चाहता। श्रीमती राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से भगवान चैतन्य महाप्रभु बन करके प्रकट हुए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? राधा रानी का प्रेम, राधा रानी के प्रेम भाव को समझने की इच्छा से, ये दूसरा कारण है। राधा रानी के प्रेम भाव को समझने की इच्छा से भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट हुए। सेकेंड रीजन। अभी ये एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ है। अपरिकलित पूर्व कारकारी, अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्यपुरः अयम अहम अपि हंत प्रेक्ष्ययं लुब्धचेता सरभसम उपभोक्तुम कामये राधिके। वह, इसको कल भी करेंगे, थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व अनुभव नहीं हुआ और जो सबों को आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी की भांति इसका भोग करना चाहता हूँ। ये रूप गोस्वामी के ललित माधव ग्रंथ से लिया गया है।
यह तब की उक्ति है जब श्री कृष्ण ने द्वारका के रत्न जटित फव्वारे में अपने ही सौंदर्य का प्रतिबिंब देखा था। तो भगवान देखे थे और भगवान पहले से ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान है तो बहुत सुंदर, ज़्यादा ही सुंदर हैं, बढ़ते ही जा रहा है, भगवान की सुंदरता बढ़ती ही जा रही है, पर उसको चख रही हैं राधा रानी। कृष्ण स्वयं चख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने से अपनी सुंदरता को कैसे चखा जाए। तो अपनी सुंदरता का स्वाद लेने के लिए उनको राधा बनना पड़ा, ताकि वो जान सकें कि कृष्ण में क्या क्या माधुरी है, कृष्ण की सुंदरता क्या है, कृष्ण का माधुर्य क्या है। तो कृष्ण अपनी माधुरी है ना, राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से, ये है सेकेंड रीजन। अब ऐसा नहीं सोचिए कि तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। अभी तीनों रीजन को अच्छे से समझेंगे, कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।